माई सेल्फ फातिमा। आज सी प्लस प्लस किस तरह टेबल राइट करते हैं वो देखिए और उसका कोड। ठीक है, अब हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास है डेव सी प्लस प्लस। ये देखिए, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हम कंपाइलर जो यूज कर रहे हैं वो है डेव सी प्लस प्लस। अभी हमारा कंपाइलर ओपन है, यहाँ पर न्यू टैब ओपन, न्यू स्क्रीन ओपन करने के लिए हम न्यू टैब प्रेस करेंगे की पैड से कंट्रोल प्लस एन करके। ठीक है, ये हमारे पास न्यू स्क्रीन ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लिखते हैं जो कि हैश इंक्लूड से स्टार्ट होती है। हैश इंक्लूड, यहाँ मैं एंगल ब्रैकेट्स में आईओ स्ट्रीम लिख देती हूँ जो कि हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। अब उसके बाद हमने प्रोग्राम में आउटपुट स्टेटमेंट्स यूज करनी है, तो हमें हर स्टेटमेंट से पहले एसटीडी ना लगाना पड़े, इसलिए हम प्रोग्राम से एक दफा पहले ही एसटीडी की स्टेटमेंट लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ये लिख दिया नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पर हम टर्मिनेटर भी लगा देंगे जिसे इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं। और मैंने एक बात कही थी कि हमारे प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन जरूर होता है, अगर हम वो मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो उसके बगैर हमारा प्रोग्राम रन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं इंट मेन। हर मेन फंक्शन की कोई ना कोई बॉडी जरूर होती है जिसके अंदर वो अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो करता है, स्टेटमेंट्स रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जैसे कि एक टेबल लिखना है तो उसके लिए मैं एक नंबर लूंगी जोन सा मैंने टेबल लिखना है। तो मैं सपोज 2 का टेबल लिख रही हूँ, तो n इक्वल्स टू यहाँ पे 2 कर देती हूँ और टर्मिनेटर, मतलब कि मुझे 2 का टेबल चाहिए। अब यहाँ पर मैं फोर लूप लगाऊंगी। फोर लूप हम हमेशा जो फोर कीवर्ड है ये स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है। अगर हम एफ बड़ा लिखते या फिर पूरा फोर बड़ा लिखते तो हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाता। फोर लूप है, इसके अंदर हम तीन तरह की चीजें पार्ट्स होते हैं, एक इनिशियलाइजेशन पार्ट, एक कंडीशनल पार्ट और तीसरा हमारे पास है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। अब हम इनिशियलाइजेशन पार्ट लिखेंगे इंट आई इक्वल्स टू 1, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया। अब देखें, ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया, यहाँ तक आई इज इक्वल टू 1 तक हमने आई को इनिशियलाइज करवा दिया है। ये जो हमारे पास आई है ये काउंटर वेरिएबल होता है। ठीक है, हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल लूप में यूज करेंगे वो हमारे पास काउंटर वेरिएबल होगा। अब नेक्स्ट कंडीशनल पार्ट, मैं कंडीशन लगा देती हूँ आई लेस देन इक्वल्स टू 10। जैसे कि हमारा जो टेबल होता है वो 10 तक होते थे, इसलिए मैंने कंडीशन लगा दी कि मेरा जो टेबल है वो 1 से शुरू हो और 10 तक जाए। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में मैं इंक्रीमेंट लगा देती हूँ आई प्लस प्लस। फोर लूप की बॉडी, अब यहाँ पर मैं वो स्टेटमेंट लिखूंगी जो फोर लूप के अंदर हमने चलानी है। जैसे मैंने सी आउट करवाना है क्योंकि मैंने टेबल लिखना है, तो मैं लिखती हूँ एन ब्रैकेट्स स्टेरिक, फिर एंगल ब्रैकेट्स, यहाँ पर आई आ जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स यहाँ पर एन स्टेरिक आई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंड एल, मतलब लाइन खत्म हो गई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए एन में आएगा हमारे पास टू, प्रोग्रामिंग में कुछ मल्टीप्लाई करना होता है तो उसकी जगह ये जो स्टार से नजर आ रही है इसे एस्टेरिक ये हम यूज करते हैं। आई में हमारे पास काउंटर वेरिएबल आएगा जो हमने लूप में यूज किया, जैसे कि अभी फिलहाल ये 1 है। फिर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय आई, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी चीज हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो एज इट इज आती है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखते हैं उसकी वैल्यू आती है। अब मैंने ये n मल्टीप्लाई बाय आई इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखा है तो यहाँ पर हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो मल्टीप्लाई होकर आएगी। जैसे n मल्टीप्लाई बाय आई करेंगे, n में 2 है आई में 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 2 शो होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमने लूप लगाई है ये किस तरीके से वर्क करती है। अब ये एक और बात, जो हमारे पास लूप में जो इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है हम पर एक दफा जाते हैं और कंडीशनल और इंक्रीमेंट पार्ट पर हम बार बार जाते हैं। अब जैसे हम आएंगे कंपाइलर आई इज इक्वल टू 1, वो देख लेगा आई 1 है, आगे कंडीशनल पार्ट में आएगा कि हमारे पास आई लेस इक्वल टू 10 होना चाहिए, कि जो आई है वो हमेशा 10 से छोटा हो। तो हम यहाँ कर दिया कि हमारे पास आई में 1 है और वो 10 से छोटा है। फिर आई प्लस इंक्रीमेंट पार्ट, ठीक है, ये आई में एक इंक्रीमेंट होगा। अब आई में 1 था, आएंगे कंडीशन चेक करेंगे आई 10 से छोटा है, इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आई में 1 है, ये आ जाएगा हमारे पास 2, दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा आई प्लस प्लस, मतलब आई में एक प्लस करना है। आई 1 था अब 2 हो जाएगा, फिर ये कंडीशनल पार्ट में आएगा आई, अब हमारे पास 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, 2 छोटा है 10 से, तो ये दोबारा लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा, दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। इस दफा हमारे पास 2 था n,
n में 2 है, i में 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब i में हमारे पास 2 था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा यहाँ पर। हमारा इंक्रीमेंट पार्ट पे जाएंगे, i में 2 था, अब करेंगे प्लस 3 हो जाएगा, कंडीशन करेंगे 3 10 से छोटा, दोबारा लूप पढ़ जाएंगे, n में 2 है, i में 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा टेबल सही वर्क कर रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर बटन है, इधर से हम एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन में चेक करेंगे। ये मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ, टेबल 2 के नेम से सेव किया। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक हमारे कंप्लीट आ गया 2 का, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर नंबर चेंज करके किसी और का भी टेबल लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करके 5 करती हूँ। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें, ये 5 का कंप्लीट टेबल आ गया। आप जिस नंबर का टेबल चाहें यहाँ पर नंबर चेंज करके उसका टेबल बना सकते हैं। होप सो आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह हाफिज।